बिहार में आखिर ये हो क्या रहा है। मुंह से यही बात इसलिए निकलेगी क्योंकि यहां पर पुल ऐसा लगता है कि एक के बाद एक गिरते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। पुल गिरने की घटनाओं ने नई कीर्तिमान एक तरीके से बिहार में स्थापित कर दिया। 18 जून से लेकर 28 जून तक हर दूसरे दिन बिहार में एक पुल गिर रहा है, और जो सबसे ताजा पुल गिरा है वो मधुबनी में गिरा है। मधुबनी के झंझारपुर में ये 77 मीटर लंबा पुल निर्माणाधीन था। अब आप देखिए उसकी स्थिति शुक्रवार को ढह गया। पुल गिरने पर अजीब बहाने बनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ज्यादा बारिश हो गई, नेपाल में बारिश हुई तो नदियों का पानी बढ़ गया और इसके चलते ये पुल गिर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि पुल तो गुणवत्ताहीन रहे इसलिए गिर रहे हैं, क्योंकि देश में असंख्य पुल बने हुए हैं, वो बारिश में नहीं गिरते। समुद्र के ऊपर तक पुल बने वो भी नहीं गिरते। लेकिन क्या दलील दी जा रही है जो पच नहीं सकती। 18 जून को पुल गिरा, 22 तारीख को आप देखेंगे पुल गिरा, किशनगंज में पुल गिरा, अब मधुबनी में नया पुल गिरा है, 23 तारीख को भी पुल गिरा था। तो पुल गिरते चले जा रहे हैं। जिन कंपनीज को ठेका दिया गया है, सवाल है कि कोई उनसे पूछ रहा है, क्या कोई ये देख रहा है कि आखिर इन पुल का निर्माण हो कैसा रहा। देखिए 11 दिन हो गए, 5 पुल गिर गए। नया पुल जो कि अर्धनिर्मित है, ऐसा नहीं कि बनकर तैयार हो गए और 10-15 साल से यहां पर हो, नहीं, अर्धनिर्मित पुल गिर रहे हैं। निर्माण के दौरान 23 तारीख को मोतिहारी में पुल गिर गया, और ये सिर्फ पुल नहीं गिरा है, वो जो जनता के पैसे से करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में जाते हैं, वो नौकरी कर करके पैसा कमाते हैं, वो कैसे ध्वस्त हो रहे हैं, कैसे पानी में बह रहे हैं, गिर रहे हैं। देखिए 28 तारीख को मधुबनी में अब जो निर्माणाधीन पुल है वो भी गिर गया। कुछ हिस्सों में कुछ स्थिति ये है कि पुल को ढक दिया गया प्लास्टिक लगा के, ताकि किसी की नजर न जाए, लेकिन नजर पहुंच जाती है। हमारे संवाददाता आदित्य वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, सवाल है कि ये भी सामान्य नहीं है, एक के बाद एक पुल गिरना, और उसके बाद आप ऐसे तर्क देंगे कि पानी ज्यादा आ गया, आपने पानी से बचने के लिए ही पुल बनाया। पुल इसीलिए बनता है कि ताकि वो आराम से पानी के उस वेग को सह भी ले और लोग उससे आवाजाही कर सकें। तो ये फिजूल के तर्क देना कितना सही। दूसरा, ये क्या कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई जांच हो रही है, कोई कार्रवाई हो रही है बिहार में? आदित्य, मेरी आवाज मिल रही है आपको? उन तक लगता है आवाज नहीं पहुंची, हम दोबारा उनका रुख करते हैं। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए और इन गिरते हुए पुलों को देखिए कि क्या निर्माण कार्य हो रहा है, कि जिन लोगों को आप चुनकर भेज रहे हैं कि वो आपके लिए गुणवत्तापूर्ण काम करेंगे, कि ऐसे पुल बनाएंगे जिससे सालों आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये वो पुल हैं जो बन भी नहीं रहे हैं, ये बनने के 1 साल 2 साल 3 साल बाद गिरे, तो ये कुछ तर्क समझ में भी आते हैं कि हो सकता है कि ऐसा हो। लेकिन ये अर्धनिर्मित पुल हैं, आप उनकी गुणवत्ता जांचिए और देखिए क्या हालात है। हमारे साथ आदित्य है। आदित्य, क्या बिहार में कोई जांच करेगा? बिहार में कोई जांच हो भी रही है, कोई एक्शन हो रहा है या नहीं? एक के बाद एक पुल गिरे चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, जहां तक बात की जाए बिहार में पुलों का गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये बात बताएं कि जहां तक डिपार्टमेंटल एक्शन की बात की जाए तो अब तक कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन हाँ, इस पर सियासी बयानबाजी जरूर शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो प्रमुख दल हैं यहाँ के, चाहे भाजपा हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, इन दोनों ने एक दूसरे पर फिर से छींटाकशी करना शुरू कर दिया है। जहाँ एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल ये आरोप लगा रही है कि ये एनडीए के कार्यकाल में हुआ, वहीं एनडीए के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि जब तेजस्वी सत्ता में थे तो उन्होंने इन तरह की चीजों को रोकने के लिए क्या किया। तो सवाल बड़ा ये खड़ा होता है राजीव कि आखिर कब तक इस तरह के पुल टूटते जाएंगे और करोड़ों की लागत से बनाए जाते हैं ये पुल, और उसके बाद करोड़ों रुपए जनता के पैसे से जा रहे हैं। जान और माल की क्षति होने। टेंडर किस किस को मिला है, कौन कौन सी कंपनी से, किसके निकट ये टेंडर जिनको मिला है, जो ठेकेदार हैं उनके बारे में बताएं। बहुत जरूरी है ऐसे लोगों का नाम सामने आना। जी बिल्कुल राजीव, जहां तक बात की जाए तो यहाँ पर कई ऐसी कंपनियां हैं जो इस तरह के टेंडर्स लेती हैं, और कई ऐसे संवेदक हैं जो ये सारे काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो संवेदक होते हैं वो तरह तरह की बातें बताते हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। कई बार लैंड एक्विजिशन की समस्या बता देंगे या कई बार किसी और तरह की चीजें। लेकिन सवाल तब भी यही खड़ा होता है राजीव कि कब एक ठोस जांच की जाएगी और कब इस तरह के सारे लोग एक साथ पकड़ के चिन्हित किए जाएंगे। क्योंकि आप इस बात आदित्य, सिर्फ सवाल ही सवाल है आपके पास। हम लौटते हैं जीतन राम मांझी, चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसे में गुणवत्ता के साथ जिसने भी भ्रष्टाचार किया है ना किसी दोषी को बख्शा जाएगा। मेरे प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर चिंतित हैं। आने वाले दिनों में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारी डबल इंजन की सरकार आने के बाद जो भी ऐसे निर्माण के कार्य हों उस पे गुणवत्ता का विशेष तौर पर ध्यान रखा। ठेकेदार लोगों की गलती के चलते ये सब हो रही है बात।
घटिया किस्म का उसमें मटेरियल दिया होगा। गिर जाना एक अलग बात है, उस पर त्वरित कार्रवाई बिहार सरकार कर रही है। उनको जो संवेदना है, संवेदक है, उन पर आवश्यक कार्रवाई की भी बात हो रही है। उनसे वसूला जाएगा जो लोगों को दिक्कत हुई है, जो पैसा खराब हुआ है वो सब। तो बात सही है, ये सोचनीय बात है कि इन क्विक सेक्शन ऐसा हो रहा है। लेकिन इसमें एक बात और नज़र आती है, ऐसा लगातार क्या हो रहा है कि बार बार पुल टूट रही है। पहले काहे नहीं टूट रही थी पुल 1 महीना पहले, अब क्यों ऐसा हो रहा है? हमको लगता है कहीं नहीं, इसमें कहीं कहीं कुछ साजिश भी है। जीतन राम मांझी को इसमें साजिश दिख रही है। इधर बिहार में 11 दिनों के अंदर 5 पुलों ने जल समाधि ले ली है। कल ही एक और पुल जो है मधुबनी में गिरा है। शुक्रवार को मधुबनी में जो निर्माणाधीन पुल गिरा, उसकी लंबाई 77 मीटर है और 2 पिलर के बीच में बीम का हिस्सा इसमें गिर गया। दिलचस्प बात यह कि प्रशासन ने उसके बाद लापरवाही को छुपाने के लिए टूटे हुए हिस्से पर प्लास्टिक से उसे ढक दिया ताकि किसी को पता न चले, ताकि पुल की जानकारी किसी को हो न सके। बिहार में धड़ाधड़ गिर रहे पुल। बारिश शुरू होते ही धड़ाधड़ हादसे, एक के बाद एक पुल गिरे। कहीं पुल टूटा, कहीं बह गए। क्या इतने कमजोर है बिहार के पुल? बिहार में ये हो क्या रहा है? देखिए, एक के बाद एक पुल दम तोड़ रहे हैं। जरा सी बारिश आई नहीं कि पुल चलते बने। कहीं पिलर दरक गए तो कहीं पुल ही बह गया। ताजा मामला कल का ही है। मधुबनी जिले के झंझारपुर में एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा बारिश के तेज बहाव में ढह गया। काले तिरपाल से इसको ढक दिया गया ताकि पोल न खुले। मधुबनी में भूतही बलान नदी में निर्माणाधीन पुल का बीम गिर गया। इसके बाद 25 मीटर की लंबाई में बीम एवं लोहे का स्ट्रक्चर अचानक धराशायी हो गया। 11 दिन में ये 5वां पुल था जो ढह गया। इससे पहले परसों यानी 27 जून को हादसा हुआ था। किशनगंज जिले में कनकई और महानंदा नदी को जोड़ने वाली एक छोटी सहायक नदी पर बना ये पुल ढह गया। बहादुरगंज ब्लॉक स्थित 70 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा पुल गिर गया। दलील ये दी गई कि नेपाल में ज्यादा बारिश से नदी में पानी अचानक आ गया था। इससे पहले 23 जून को जो हादसा हुआ था, ये उसकी तस्वीरें हैं। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में ये पुल ढह गया। करीब 18 मीटर का ये पुल ग्रामीण कार्य महकमा बना रहा था। 22 जून को हादसा हुआ था सीवान में। गंडक नहर पर बना ये पुल भी जल्दी ही दम तोड़ गया। अफसरों ने कहा कि नदी में खड़े पिलर धंस गए थे, जिसकी वजह से पुल गिर गया। ये पुल 40 साल की उम्र भी पूरी नहीं कर पाया था। सवाल ये कि आखिरकार पिलर धंसा तो क्यों? सबसे बड़ा हादसा तो 18 जून को अररिया में हुआ था। तस्वीरें दहला देने वाली हैं। बकरा नदी पर बना पुल धराशायी हो गया। इस पुल पर तो अभी लोग चले भी नहीं थे। कुछ दिनों के बाद ही इसका उद्घाटन होना था। 12 करोड़ रुपए पानी में बह गए क्योंकि पुल गिर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुल का गिरना भ्रष्टाचार का सीधा सीधा प्रमाण है। लेकिन अब इस पर जुबानी जंग शुरू हो गई। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को कैसे घेर रहे हैं, कैसे जुबानी हमले बोले जा रहे हैं, सुनिए। ब्रिज कोलैप्स को, पुल के गिरने को बिहार की एनडीए सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और ये सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला भी दर्ज किया गया है। तय मानिए कहीं ठेकेदार अधिकारी की मिलीभगत से कुछ गड़बड़ी हुई है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव जी, पुल तो आपके जमाने में भी गिरे थे जब आप मंत्री थे। आपने क्या कार्रवाई की? आपने तो कुछ नहीं किया। लेकिन सरकार जब काम कर रही है, सबको दुरुस्त कर रही है, तो आप इसमें अरंगा लगाने और सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं। आपको तो विकास और किसी काम से मतलब है नहीं। आपके पिताजी जी के राज्य में तो कोई पुल पुलिया बना नहीं, कहीं कोई सड़क बना नहीं। यहाँ बन रहा है और कुछ अगर दोषी हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार में डबल इंजन की गारंटी की सरकार जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, उसका नतीजा ये है कि बिहार में पुलों का गिरना जो सिलसिला है चालू हो गया। अब तक लगभग 9 के करीब ब्रिजेस ओवर पुल गिर चुके हैं, लेकिन बिहार सरकार के कान में जू तक नहीं गया। कोई एक्शन नहीं, कोई कमिटी नहीं। ये कहाँ व्यस्त है? व्यस्त है तो कैसे अपनी कुर्सी बचाएं, कैसे वर्चस्व की लड़ाई लगे, कौन बड़ा भाई बनेगा, कौन छोटा भाई बनेगा, कौन किसका पैर खींचेगा, बस इसी में लगे हुए हैं बिहार। और बिहार को तो सन्टिंग लाइन में भेज दिया है।